हमारे को 15 जनवरी से इन्होंने मना कर रखा है एमसीडी वालों ने कि G20 की वजह से आपके माल नहीं लगेगा। G20 है, G20 निकल गया। G20 के बाद में कह रहा है आपका बिल्कुल माल नहीं लगेगा, आप जहाँ से हट जाओ। मनोज तिवारी के यहाँ पे भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी आपकी आगे रिपोर्ट खबर भेजते हैं। अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे को। और सरकार हमारे को 10-20 हज़ार रुपये लोन दे रही है, तो लोन जब हम लोन ही नहीं भरेंगे तो हम तो फ्रॉड बैंक में फ्रॉड कहलाए जाएंगे। डर डर के इस दिवाली पे कुछ भी माल नहीं लगाया। हम त्योहार के मारे भी अपने बच्चे भी इस बारी सूख के जा रहे हैं। अब 40,000 का लोन चल रहा है, अब नहीं लगेगा तो कहाँ से 40,000 का लोन देंगे। जब धंधा ही नहीं होगा तो कोई किराए पे रहता है, 5,000 रुपये रेंट है, कुछ है, कहाँ से भरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कमला नगर मार्केट में, जहां पे रेहड़ी पटड़ी का काम जो है वो चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर बात की जाए तो यहाँ पे आजकल एमसीडी वाले, कमेटी वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन है शिव कुमार, आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको अपने काम करने में। जिस तरह से मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, आप सब्जी बेचो, आप पकोड़े बेचो, लेकिन वो सब्जी और पकोड़े बेचना क्या इतना आसान है? जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि आगे बढ़ो, क्या वो आगे बढ़ना इतना आसान है? आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हमारे को 15 जनवरी से इन्होंने मना कर रखा है एमसीडी वालों ने कि G20 की वजह से आपके माल नहीं लगेगा। G20 है, G20 निकल गया। G20 के बाद में कह रहा है आपका बिल्कुल माल नहीं लगेगा, आप जहाँ से हट जाओ। ये कमला नगर हमारे को बिल्कुल खाली चाहिए। और यहाँ 40 साल 45 साल हमारे को हो गए, माँ बाप यहीं मर गए, हम यहाँ बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तो अब जाए तो जाएगा। इसके आगे हमारा कोई रोजगार नहीं है। कल को हम मान लो चलो हम हट भी जाते हैं, कल को हम गलत काम करेंगे, क्राइम करेंगे, इसके जिम्मेदार कौन होगा। और सरकार हमारे को 10-20 हज़ार रुपये लोन दे रही है, तो लोन जब हम लोन ही नहीं भरेंगे तो हम तो फ्रॉड बैंक में फ्रॉड कहलाए जाएंगे। अब इसका हमारे को रीज़न चाहिए कि हम करें तो करेगा। हमारे पे प्रूफ भी सारे हैं, आईडी भी है, लाल LOR जो सब चीज़ है हमारे पे। कितने समय से आप लगा रहे यहाँ हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, 40 साल से काम कर रहे हैं हाँ जी। और एकदम से बोला जा रहा है कि अब आप यहाँ से बिल्कुल हटाइए। बिल्कुल हट जाओ आप, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप कीड़े हो। कीड़े हो आप, मतलब क्या लगता है क्या वजह हो सकती है यहाँ से हटाने की? अब ये तो सरकारी जान सकती है, एमसीडी वाले जान सकते हैं। कोई चीज़ की हमने आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, ना हमारे को ना हमारे दुकानदारों को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। तो जितनी भी मैं देख पा रही हूँ कि अभी तो सारी ही अभी यहाँ पे दिवाली रेडियाँ लगी। जी, अभी दिवाली की वजह से कुछ 15 तारीख तक के लिए छूट दे रखी है। 15 तारीख के बाद फिर वही हाल होना है, फिर एमसीडी आनी है, फिर हाया हमने क्लिक हाया करनी है। तो हम इतना परेशान है कि हम अपने आप को, बच्चे भी नहीं पाल पा रहे, त्योहार नहीं लगा पा रहे। हमारे दिवाली की आस होती है, दिवाली पे कुछ लगाएंगे, डर डर के इस दिवाली पे कुछ भी माल नहीं लगाया। हम त्योहार के मारे भी अपने बच्चे भी इस बारी सूखे जा रहे हैं। सूखे जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो दिवाली है वो भी बिल्कुल बिल्कुल बेकार गई है। बताओ इसका कोई मसला हो, कुछ हो तो हम क्या करें, किससे वो भेजें। हमने आगे भेजी, खबर भेजी है सब जगह, हमारे को रिप्लाई कुछ नहीं आया। तो कब से लगाने लगे आप? जैसे कह रहे हैं कि आपको जनवरी में मना कर दिया गया था। नहीं, जनवरी से G20 के लिए मना करा गया था। G20 निकल गया। G20 के बाद हमने उनसे बात करी, कह रहा आपको बिल्कुल हट जाओ जहाँ से, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम हट जाओ। हमें कमला नगर बिल्कुल साफ चाहिए। अब ये बताओ, इतने सालों से इतने बंदे बैठे हैं पुराने। इतना कुछ लोन ले रखा है जिसको आपने वापस भी करना है और दिक्कतें। हमने पहले 10,000 लिया था, उसके बाद 20 लिया है, अब 40,000 लिया है। अब 40,000 का लोन चल रहा है, अब नहीं लगेगा तो कहाँ से 40,000 का लोन देंगे। परिवार में कितने जन हैं जिनको आप यहीं से कमा के खिलाते हम परिवार में 10 मतलब 4 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं। एक ही जोन में सारे इसी से चलता है हमारा काम। हैं? कमाने वाले आप अकेले हैं? नहीं, भाई भी हैं मेरे, एक ये है और एक ये है। चारों भाई इसी पे रहते हैं, 2 भाई इस पे, 2 इस पे। अच्छा, आप यहीं काम करते हैं, मतलब चारों भाई एक जगह, एक ही जगह। और ये एक यही साधन है आपका कमा के घर चलाने हाँ जी, साजन है, और इसी से बच्चे पालने हैं, और इसी से अब ये कहते हैं बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी से वो पढ़ाई करो। अब हमारे बच्चे, ये लोग जब अच्छे स्कूल में पढ़ाने जाएँ तो ये लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारे बच्चे इस लायक ही नहीं, नीचे फेंक देंगे। जब हमारा धंधा नहीं चलेगा, फीस नहीं भर पाएंगे प्राइवेट में, तो वो तो जाहिर सी बात है, बच्चों को रिटायर उन्होंने स्कूल से निकाल देना है। तो इसके लिए बताओ, बच्चे भी हमारी तरह अनपढ़ रहेंगे। कहीं ना कहीं बच्चे के जो भविष्य है, शिक्षा है, वो भी बेकार जा रहा है। हाँ, अब हम इसीलिए परेशान है कि हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अब उनको अभी से कुछ नहीं सोचेंगे आगे क्या होगा हमारा। चलो, हमने तो अपनी ज़िंदगी काट दी इस दुकान पे, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आएँ, लेकिन अब ये हाल रहा है तो हमारे बच्चे भी इसी धक्के मुक्की करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो क्या लगता है जिस तरह से जितने भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ, जितने भी लगाते हैं सबके घरों की एक जैसी कहानी है। सबकी जैसे कोई किराए पे रहता है, मान लो हारी दुखारी है, बीमारी है, किसी के बच्चे बीमार है, किसी को कुछ जब धंधा ही नहीं होगा तो कोई किराए पे रहता है, 5,000 रुपये रेंट है, कुछ है, कहाँ से भरेगा। आपने कहीं आगे गुहार नहीं लगाई, आपने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई? अप्रोच भेजी है कई जगह,
तो हमारे को वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। वही सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं। सरकार के पास हम मनोज तिवारी के यहाँ पे भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी आपकी आगे खबर भेजते हैं। अभी तक वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे को। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने को भी बोला, रेणु गुप्ता हमारी यहाँ की विधायक है, रेणु अग्रवाल, उन्होंने को भी बोला, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कहती हैं यहाँ की विधायक है? देखिए जो यहाँ का विधायक है वो तो जनता की फरियाद सुनेगा, क्योंकि जनता ने बनाया इसलिए। वो कहते हैं कि एमसीडी का है, हमारे हाथ में नहीं। मैं एमसीडी में तो आपकी सरकार बैठी है, आप नहीं सुनेंगे फिर कौन सुनेगा? अब हमारी कोई सुन के राजी नहीं है। आम आदमी पार्टी की विधायक है नहीं, यहाँ की तो बीजेपी की है। आम आदमी के दूसरे हैं, लेकिन हम तो दोनों हम तो जहाँ हमारा काम करते हैं वही हमारे लिए देवी देवता है। हमारा कोई काम करके राजी नहीं है। हम इतने परेशान है कि हम आप ऊपर से दिखते हंसते अंदर अंदर रोते बहुत है। किस तरह की उम्मीद आप सरकार से लगा के बैठे? हमें कुछ ना मिले, हमारे को रोजगार लगाने को मिल जाए बस। हमारे बच्चे पलने हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो हमें और क्या चाहिए भगवान से? यही चाहिए कि दिवाली का दिन है, आने वाले टाइम में हमें खुशियाँ मिले, दुखी ना मिले, दुख ना मिले। मिले। तो जिस तरह से देखा जाए एक इंसान जब काम करता है तो वो अकेला नहीं कमाता है। रेडी पटड़ी भी कोई लगा रहा है तो अपने लिए नहीं लगा रहा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लगा रहा है। कमाने वाले 2 हैं और खाने वाले 10 हैं, और जिस तरह से बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, और कहीं ना कहीं एमसीडी का जिस तरह से किया जा रहा है कि यहाँ से हटा दीजिए, कमला नगर खाली चाहिए, क्या वजह है? जिसको रहने के लिए बोला जा रहा है शुरू से 40-40 साल से है, वो कहाँ जाएंगे? क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार अनदेखा कर रही है रेडी पटरी वालों के लिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।